हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरिताज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं सरिता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और 4 महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है और ना ही मैंने कोई एक्टिविटी की है यूट्यूब पर। तो मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए, इसलिए मैं अभी आई हूँ। क्या हुआ था कि क्यों मैं 4 महीने से वीडियो नहीं डाल पा रही थी, ये आपको दिखाई दे जाएगा आगे। और मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप पहले वीडियो देख लीजिए, उसमें सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ हमारे साथ इन 4 महीनों में। हम गांव गए, उसके बाद मैंने कोई वीडियो अपलोड क्यों नहीं की, वो सब कुछ मैं आगे आपको बताती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रुक गया उधर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये नासिक का है, नासिक पंचवटी का ये पूरा व्यू है। यहाँ पर बड़े भैया गए हुए हैं और ये देखकर आपको शायद अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये किस चीज़ का है। बाकी जो लोग तो जानते हैं उन्हें तो पता ही है कि ये क्या हो रहा है। ये मेरे पिताजी के अस्थि कलश को विसर्जित करने के लिए पंचवटी गए हुए थे, तो छोटे वाले भाई ने हर कुछ रिकॉर्ड किया, क्योंकि हम लोगों के जो भी रिलेटिव हैं और जो भी सब जानने वाले हैं या फिर जो भी गांव के लोग हैं, वो सब कोई भी यहाँ पर नहीं है और सब गांव में और यूपी में है, मतलब यहाँ कोई नहीं है। तो इस वजह से भी उसने ये वीडियो रिकॉर्ड की उस दिन। तो बहुत मतलब जिसको पॉसिबल हो सका वीडियो कॉल करके दिखाया उन्होंने, बट सबके साथ तो नहीं पॉसिबल हो पाया, सब लोग नहीं देख सकते थे, क्योंकि एक साथ इतने सारे वीडियो कॉल उस वक्त में समझ में भी नहीं आती। अगर आप अभी तक समझे नहीं हैं कि ये मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं बता देती हूँ आपको कि आपने लास्ट व्लॉग देखा था मेरा जब गांव जाने का, तो उसमें मेरे मम्मी पापा भी थे, जिसमें कि मेरे पापा की जाते ही बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें फिर हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा उसी रात को हमें। और उसके बाद में उनकी तबीयत ख़राब होती ही चली गई। फिर यहाँ से बड़े भैया को वहाँ जाना पड़ा, फिर वहाँ पर से उनको यहाँ पर लेकर आना पड़ा डिस्चार्ज करा के, और यहाँ आने के बाद फिर से उन्हें हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। 4 महीने तक यही सब कुछ चलता रहा और अंत में आप देख ही रहे हैं जो हो रहा है। तो ये वीडियो डालने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन क्या होता है कि सबको इस चीज़ में शामिल होना था, लेकिन कोई नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे अलावा यहाँ हमारा रिलेटिव कोई रहते ही नहीं है। बुआ, मामा और हमारे गांव के लोग सब, जो मेरे पिताजी के चाचा और भाई जो भी हैं, वो सब गांव में ही हैं। तो उन लोगों से तो वैसे तो हम कांटेक्ट में ही थे, उन्होंने ही सारी चीज़ें बताई थी, क्योंकि भैया हर चीज़ करने से पहले गांव में दादाजी हैं उनसे पूछ रहे थे, तो वो सब कुछ वो बताते जा रहे थे और ये यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो लोग ये सब चीज़ें देखें तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ, मतलब तसल्ली होगी कि सब कुछ ठीक से मुंबई में भी हो सकता है। बस इसीलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वरना तो इस वीडियो का कोई मतलब ही नहीं है, ये मैं नहीं डालना चाहती थी और मैं ये बिल्कुल देखना भी नहीं चाह रही थी। बट होता है ना कि मतलब सबके साथ सबको ये दिखाना उस वक्त सबके लिए पॉसिबल नहीं था, और हमारा इतना सब कुछ 5 बच्चों के साथ इतने ट्रैवल करना भी ठीक नहीं था। और हम अगर वहाँ जाते तो वहाँ के लोगों के लिए भी रिस्क ही था, क्योंकि जो भी होता है सब कुछ होता है, भोजन और ये सब कुछ बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे लोग आते, हमसे कांटेक्ट में आते, और पता नहीं था कि क्या होता क्या नहीं होता, इसलिए ऐसा लगा कि चलो सब कुछ यहीं पर कर लिया जाए। तो वही सब है, ये हम लोग यहीं पर करने का भैया ने और छोटे वाले भाई ने दोनों ने मिलकर यही फ़ैसला किया कि हम सब कुछ यहीं कर लेते हैं, क्योंकि अम्मा को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। अम्मा तो किसी से बात भी नहीं कर रही है, तो अभी भी नहीं कर रही है। आज 15-16 दिन, 16-17 दिन हो गए हैं शायद, लेकिन उनका बात करना अभी भी नहीं है। उनको यकीन ही नहीं हो रहा है इस सब चीज़ों का। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है, लेकिन अब करना तो है ही है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो होता ही है, क्या कर सकते हैं। बहुत तकलीफ़ में थे वो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इसी के साथ मैं दिखा भी रही हूँ आपको।
मैं ये वॉइस ओवर नहीं करती, लेकिन अगर नहीं करती तो आपको पता भी नहीं चलता। और जो रिलेटिव हैं मेरे, वो तो देखकर समझ ही जाएंगे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे तो नहीं पता है इन विधियों के बारे में कि ये सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसलिए मैं ये सब आपको डिटेल में नहीं बता पा रही हूँ। आप देख कर समझ सकते हैं कि ये किस चीज़ की है, तो मैं क्या इसमें डिटेल में बताऊँ। तो ये सब कुछ छोटे वाले भाई ने ही रिकॉर्ड की है, क्योंकि उसे दिखाना था, मतलब सबको, सब शामिल नहीं हो पाए थे, तो कम से कम वीडियो देखकर सबको ये तो तसल्ली होगी कि हाँ सब कुछ ठीक से हो गया है एटलीस्ट। तो यहाँ पर शायद पिंडदान कर रहे हैं भैया। ये मेरे ख्याल से 11वें दिन की विधि है, तो मुझे इतना तो पता नहीं है, लेकिन हाँ ये पता है कि ये शायद 11वें दिन किया जाता है। इसके बाद गौरी गणेश की पूजा होती है 12वें दिन, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। आई होप आप समझ पाएंगे कि ये वीडियो मैंने क्यों डाली है। ओम रक्षा क्रिया वस्त्रोवाह वस्त्रे देवस्तो समृभ्याय नमः। ओम वस्त्रे पुष्पम समृभ्यावाह। ओम देवस्त्रेवाह। और ये 12वें दिन की पूजा है गौरी गणेश की। इसके बाद ही सब कुछ शुद्ध होता है और सबको खाना भी खिलाया जा सकता है हमारे घर से, तो इसलिए ये भी किया जाता है। पुराना पुरुषों हम लोग अज्ञानी लोग को कुछ बताते नहीं है। सुदेवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा महम आचरिष्य तत्सच्चे श्री देवार्पण दिव्यार्पण मस्तु इदम नमो। जल्दी जल्दी करो तो मेरा टाइम भी हो जाएगा। और ये है 13वें दिन की क्लिप, जिसमें कि ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। तो जो पहले 13 ब्राह्मण बैठे थे, बस उन्हीं की क्लिप भाई ने रिकॉर्ड की थी, क्योंकि उसके बाद भीड़ बढ़ गई थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब रिकॉर्डिंग में, क्योंकि लोग कम थे और आने वाले लोग खाने के लिए थोड़े ज़्यादा थे, तो सब बिज़ी हो गए थे। उसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ और यही सब चल रहा था बहुत रात तक। तो आप समझ सकते हैं जिस जगह पे ये सब कुछ होता है वहाँ कितना ज़्यादा भीड़ में कुछ भी समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कि पहले जो आए हैं उनका स्वागत आवा भगत किया जाए, उसके बाद देखेंगे। तो पहले 13 ब्राह्मणों का मैं आपको दिखा रही हूँ और आई होप आप मेरी भावनाओं को समझेंगे, इस वीडियो को अपलोड करने के मोटिव को समझ पाएंगे, क्योंकि सारे रिलेटिव्स को अगर हम व्हाट्सएप भी करते तो वो पूरी विधि नहीं देख पाते। तो इस तरह से मैंने उनको पहुंचाने की कोशिश की है, बस इतना ही है। अब मैं इसके आगे वॉइस ओवर नहीं करूँगी और इस वीडियो को मैं अब ख़त्म भी करूँगी। तो मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। पंडित जी